बोलो नरसिंह भगवान की जय। मैं आपका मित्र मोटिवेशनल स्पीकर सांस्कृतिक कोच शैलेश बागड़ी इतिहास से भविष्य निर्माण के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की एक पौराणिक कथा को लाइफ लेसन के दृष्टिकोण से समझने वाले हैं। हिरण्यकश्यप एक ऐसा असुर था जिसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके वरदान मांगा कि मुझे अमृत का वरदान दीजिए, जिसे ब्रह्मा जी ने अस्वीकार कर दिया, जबकि ब्रह्मा जी ने ही कहा था वरदान मांगो और नया कुछ मांगने को कहा। तो असुर हिरण्यकश्यप ने अपने दिमाग से बहुत कुछ सोच करके ऐसा वरदान मांगा जिससे वह अमृत तो जैसा वरदान समझ रहा था, जैसे न नर से मरू न पशु से, न घर में मरू न बाहर, न आकाश में मरू न धरती पर, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से, न दिन में मरू न रात में, जिसे ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। और यह आशीर्वाद पाकर के समझ रहा है कि अब तो मैं अमर हो गया। मित्रों, हमारे समझने लायक बात यह है कि जब भी हम किसी से प्रसन्न होते हैं तो ढेर सारे वादे मीन्स प्रॉमिस कर दिया करते हैं और यह भूल जाते हैं कि रिश्तों का गणित भी कभी भी बदल सकता है। यह सामने वाला हमारे सीक्रेट जानकर हमने जो पावर दिया है वो पावर पाकर धन या हमारी बातें समझ करके इसका दुरुपयोग भी कर सकता है और कभी कभी तो हमारे विरोध में जाकर इसे अस्त्र के रूप में उपयोग भी कर सकता है। और जब ब्रह्मा जी ने वरदान को अस्वीकार किया तो फिर हम आप कितने ही प्रसन्न क्यों न हो, वरदान देते समय मीन्स प्रॉमिस करते समय बातों का ख्याल अवश्य रखें कि कुछ ऐसा न जाए जिससे भविष्य हमें या फिर समाज को भोगना पड़े। यह लाइफ लेसन हमें ब्रह्मा जी से सीखना चाहिए। तो जब असुर हिरण्यकश्यप को वरदान मिला तो वो स्वयं को अमर समझ रहा है और उसने स्वयं को ही भगवान बताना आरंभ कर दिया और सभी को कह दिया कि कोई भी अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, सब मेरी ही पूजा करे। जो अन्य की पूजा करता उसे दंड दिया जाता। मगर उसका स्वयं का पुत्र भक्त प्रहलाद विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था और विष्णु जी की पूजा किया करता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को समझाने के बहुत प्रयास किए, मगर जब विफल रहा तो अपने पुत्र को मरवाने के भी अनेक प्रयास किए। ऊपर से गिरवा देना, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देना, इस प्रकार के अनेक प्रयासों से जब विफल रहा तो फिर होलिका की कहानी हमने होलिका दहन वाले वीडियो में सुनी थी। अपनी बहन होलिका को आग की चिता पर लेटाया और होलिका जल गई। विष्णु जी के आशीर्वाद से प्रहलाद बच गए। मगर हिरण्यकश्यप जो अहंकार के मद में चूर है, उसे न पुत्र का पता न बहन के खोने से समझ बुद्धि आई। यह तो फिर से पुत्र को मरवाने का अनेक प्रयास करने लगा और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अपने पुत्र को एक कमरे में ला करके उसे चैलेंज किया कि बता तेरा विष्णु सर्वत्र है। बोले हाँ सर्वत्र है, इसमें भी है, दीवार में भी है। हाँ दीवार में। इस कुर्सी में भी है। बोले हाँ कुर्सी में भी है। इस खंबे में भी है। बोले हाँ खंबे में भी है। तो फिर उसे खंबे में बंधवा दिया और कहा कि आज तो मैं तुझे खंबे से बांध करके मारूंगा, यदि तेरा विष्णु होगा तो उसे बोल प्रकट हो। और जो ही मारने का प्रयास किया, खंबे को फाड़ करके नरसिंह अवतार प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। अब यह तो नरसिंह अपने आप को अमर समझ रहा था कि मान लो विष्णु प्रकट भी हो गए तो मेरा क्या कर लेंगे। तो फिर न नर और न विष्णु, तो भगवान विष्णु को नरसिंह तो इसीलिए कहते हैं कि आधा शरीर नर का है और आधा शरीर सिंह का है। तो नर सिंह, न नर से न सिंह से, न दिन में न रात को तो संध्या काल में, न घर में न बाहर तो घर की देली पर, न अस्त्र से न शस्त्र से, नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर दिया और दुनिया को संदेश दिया कि आसुरी प्रवृत्ति जब जब हावी होगी तब तब समाज के लोग ही
उसका विनाश कर देंगे। और नहीं तो अटूट आस्था रखिए, भगवान अवश्य अवतार लेते हैं। हमारे समझने लायक ये बात है कि ये आसुरी प्रवृत्तियां जन्म कहां से लेती है। यह हमारे सोच की उपज है। जब भी पैसा, पावर, कुछ सीक्रेट इत्यादि हमारे पास आते हैं ना, तो कुछ लोग तो इसका सदुपयोग करते हैं अपने जीवन को आनंद में करने के लिए, और कुछ समाज के अच्छे के लिए लगाते हैं, और कुछ इसे पाकर अहंकारी हो जाते हैं। इसके मद में ये सोचते हैं कि मेरे पास तो ज़्यादा है, शक्ति है, और लोग मेरा अनुसरण करें, लोग मेरे अनुसार चलें, या मुझे भगवान माने, या मेरे ही भगवान की पूजा आपको करनी है। इस प्रकार से दबाव बनाने लगते। जो नहीं मानते उनको मारते पीटते अत्याचार करने लगते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति हमारे मन में प्रत्येक समय रहती है। हम बातों को भी बदल के अपने ही दृष्टिकोण से सामने वाले को समझाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो मेरे ही दृष्टिकोण से समझे। ये आसुरी प्रवृत्ति है। तो हमें अपने मन की आसुरी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण कर अपने मन की दैवीय शक्तियों को विजय दिलाना चाहिए। ये कुछ लाइफ लेसन्स हैं जो हम भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की पौराणिक कथा से सीख सकते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय।